खुदा के बातें या खुदा का वचन जो हमें मोटिवेट करता है, इस संसार में कोई भी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। खुदा के वचन में इतनी शक्ति है। अगर यही खुदा का वचन आपके जिंदगी में हर दिन आपके मोबाइल फोन पर आए तो आपका दिन किस तरह से रहेगा? क्या आपका दिन हमेशा सुखमय और खुशहाली से हो? तो आप मेरे चैनल DEI.TV को सब्सक्राइब कीजिए और खुदा के वचन का आनंद लीजिए। थैंक यू। यीशु मसीह के नाम पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। दायकर इवेंजलिज्म इंडिया में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल देख रहे सभी भाई और बहनों को मेरी विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये हिंदी में वीडियो निकालने का मुख्य कारण क्या है कि मेरे अपने लोग कई हैं जो नॉर्थ में रहते हैं, दिल्ली में, पंजाब में, जम्मू में रहते हैं। ये सभी भाई कहने लगे कि भाई आपका मैसेज हमेशा तेलुगु में रहता है, तेलुगु लैंग्वेज में रहता है या तो इंग्लिश लैंग्वेज में रहता है, क्या आप हिंदी में निकाल सकोगे? तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई, आपके लिए ज़रूर निकालूंगा मैं हिंदी में। मेरे लिए हिंदी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा क्योंकि कई दिन हो गए मुझे हिंदी में बात करे हुए और मैं ज़्यादातर यहाँ पे अपने रीजनल लैंग्वेज तेलुगु में बात करता हूँ और इंग्लिश में बात करता हूँ। अगर इस हिंदी में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं यहाँ पर खुदा के संदेश देने आया हूँ और खुदा के बातें ही कहूँगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक दिन एक औरत, एक माँ एक गांव के किनारे, एक गांव के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। तो एक औरत आके कहती है कि क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? तो वो कहती है कि मेरा बच्चा मर गया, मेरा इकलौता लड़का है जो अपनी जान गंवा बैठा है। तो वो औरत जिस तरह से रो रही थी तो दूसरी औरत को उसके ऊपर तरस आ गया। तरस आकर कहती है कि बहन डरो मत, गांव के उस नुक्कड़ के पास एक आदमी बैठा हुआ है, एक संत बैठा हुआ है, आप वहां पर जाइए, उसके पास हर चीज का इलाज है। तो वो औरत भाग के अपने मरे हुए बच्चे को अपने हाथ में, अपने कंधों पर रखकर भाग के वो संत के लिए हर गांव में ढूंढने लगी, पर संत वहां पर नहीं था। काफी ढूंढने के बाद वो संत आखिर उसे नजर आया। वो औरत भागकर उस संत के पास गई, कहती है कि हे प्रभु, मेरा बच्चा मर गया, मेरा इकलौता लड़का मर गया। गांव के कई लोग कह रहे हैं कि आप मेरे बच्चे को जीवन दान दे सकते हैं। मैं आपके शरणों में आया हूं, मेरे बच्चे को जिंदा कीजिए। तो उस संत ने एक बात कही, मैं आपके बच्चे को अवश्य जिंदा करूंगा, पर एक शर्त, आप गांव में जाकर एक मुट्ठी भर सरसों लेकर तुम मेरे हाथ में दोगे तो तुम्हारा बच्चा जिंदा हो जाएगा। माँ सुनकर बहुत खुश हो गई और माँ तुरंत खड़े होकर भागने लगी गांव की तरफ। तब पीछे से उस संत ने एक बात कहा, माँ एक बात सुनिए, आप जिस घर से वो मुट्ठी भर सरसों ला रहे हो उस घर में किसी की मौत नहीं होना चाहिए। तो वो औरत दरवाजे पर खटखटाने लगी। जिस दरवाजे पे खटखटाई, क्या प्रश्न पूछी थी पता है? आप हैरान हो जाओगे। वो माँ कहने लगी कि आपके घर में कोई मरा हुआ है? तो वो कहती है जी हाँ, मेरे दादाजी मर गए, 3 साल हो गए। फिर वो औरत भाग के दूसरे घर गई, वहां पर भी डोर खटखटाई। खटखटाने के बाद वहां पर भी यही सवाल पूछा, क्या आपके घर में किसी की मौत हुई है? तो वो कहते जी हाँ, 3 दिन पहले ही मेरे चाचा जी मर गए। वैसे गांव में हर घर में हर दरवाजे पर खटखटाकर वो औरत पूछने लगी यही सवाल कि आपके घर में कोई मरा हुआ इंसान तो नहीं है? सभी का कहना है कि मरे हुए इंसान ही है। एक का दादा मर गया, एक का भाई मर गया, एक का बेटा मर गया, एक की बहू मर गई, एक की बेटी मर गई। इस तरह से हर तरीके से सवाल उस औरत को आने लगे। तो वो वहां भागकर फिर उस संत के पास गई। माँ ने कहा, संत ये किस तरह की परीक्षा आप मुझे दे रहे हैं? हर घर पे गई मैं, हर दरवाजे खटखटाए, वहां पे हर जगह पे एक ही जवाब है
कि हर घर में किसी एक की मौत अवश्य हुई है। अब क्या कहना चाहते हैं? तो संत ने एक बात कहा, मां बात सुनिए। खुदा ने जो इंसान को पैदा किया वो इंसान अवश्य मरेगा, और एक बार जब मर जाए तो वो कभी वापस नहीं आएगा। इस तरह से माँ को समझ में एक ही चीज़ आ गई कि जो आदमी मर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। वो संत कोई और नहीं, गौतम बुद्ध है। आखिर में वो संत की भी मृत्यु हो गई। वो संत फिर कभी नहीं आया। वो संत फिर कभी इस दुनिया की नज़र में कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने आपको क्या कहा है पता है? जो मेरे नाम पर जिएगा और मेरे खातिर मरेगा वो जरूर जी उठेगा। हालेलुया। खुदा ने इतनी बड़ी बात भी इंसान ने नहीं कही। यीशु मसीह ने कहा है कि जो इंसान मेरे खातिर जिएगा, मेरे खातिर मरेगा, वो जरूर जी उठेगा। आज खुदा आप कहना चाहता है कि जो आदमी एक बार मर जाए वो कभी नहीं जी सकता। जो आदमी एक बार मर जाए वो कभी नहीं उठ सकता, लेकिन जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो मरने के बाद भी जी उठेगा। कैसे पता? इस तरह से, जिस तरह से मैं दिखाई दे रहा हूँ उस तरह से नहीं जियोगे आप। एक आदमी जब मर जाएगा उसकी आत्मा हमेशा जीती है। उसकी आत्मा हमेशा जीती है, और वो आत्मा या तो परलोक में रहता है या फिर नरक में रहता है। आज आप सबको यही प्रश्न मैं देना चाहता हूँ कि आप मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हो, परलोक में या नरक में? आपको पता है नरक बहुत डरावनी चीज़ है। इंसान को नरक के बारे में सोच भी नहीं, वो समझ भी नहीं सकते कि नरक कितनी भयानक चीज़ है। अगर एक बार उस नरक में आदमी पड़ जाए तो उसकी आत्मा जिंदगी भर जलती रहेगी। इस शरीर में हम 60 या 70 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल तक जिएंगे। क्या इसके बाद ज़िंदगी आप जी सकोगे? नहीं जियोगे। आदमी के अंदर जब तक दम है तब तक जिएगा, और जब एक बार उसके शरीर के अंदर वो शक्ति पूरी चले जाती है तो आदमी लाश के रूप में बाहर आता है। जब वो लाश किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने ही लोग उस लाश को दफनाने के लिए पीछे नहीं हटते। क्या कोई मरा हुआ इंसान अपने घर में रखेगा? चाहे वो कितनी भी प्यारी माँ हो, चाहे वो कितना भी प्यारा पिता हो, चाहे वो कितना भी प्यारा बेटा हो, चाहे वो कितना भी लाडला बेटा हो या लाडली बेटी हो, अगर एक बार वो मर जाए तो उसे दफनाना ज़रूरी है, क्योंकि लाश घर में रहना ठीक नहीं। जो इंसान जिंदगी भर जीते हुए अपने आप को सजता है, संवरता है, हर तरीके का they do all kind of different beauty tricks on their bodies. अपने आप को सेहतमंद बनाने के लिए वो जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन एक बार जब आदमी मर जाए ना, उसके अंदर से इतनी गंदी बदबू आती है कि सामने है सब कुत्ता भी वॉमिट करने के लिए पीछे नहीं हटता। ये सही है। इंसान की जिंदगी जीते हुए ही ठीक रहती है। अगर एक बार मर जाए तो वो इंसान की कोई कदर नहीं होती। एक बार वो मर जाए वो सिर्फ लाश ही रहेगा। चाहे वो इस दुनिया का राजा हो, चाहे वो इस दुनिया का नेता हो, चाहे वो देश को बसे वाला इंसान हो, कोई भी रहे, वो एक बार मर जाए वो सिर्फ एक शव है, और शव किसी को भी नहीं चाहिए। कोई घर में नहीं रखना पसंद भी नहीं करता। खुदा तेरे लिए, मेरे लिए अपनी जान गवा बैठा। तूने जो पाप किया है, मैंने जो पाप किया है, हम सब ने जो पाप किया, उस पाप को धोने के लिए खुदा ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया। वो इतना प्यार करता है तुझे कि अपना शरीर तक वो तुझे दे दिया। क्या उसके लिए तो जी नहीं सकता? क्या उस आगे नहीं बढ़ सकता?
कब तक तू कमाएगा, कब तक तू जिएगा, तू मर जाए, तेरे पीछे तेरे कोई भी आने वाला नहीं। तो वो ऐसा जगह है जहाँ पर कोई पसंद भी नहीं करता आने के लिए। मरने के बाद आदमी बहुत बुरी तरीके से नरक में जलने लगता है। मरना चाहते हो, नरक में जीना चाहते हो, क्या नरक में रहना चाहते हो? नहीं ना। खुदा ने जब अपने लिए, जब खुदा ने आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी दिया है, जब खुदा ने आप एक अच्छा हेल्थ दिया है, क्या ये हेल्थ खुदा के लिए नहीं दे सकते? क्या ये जीवन खुदा के लिए नहीं दे सकते? क्या अपनी ज़िंदगी खुदा को अर्पित नहीं कर सकते? कई सारे लोग देखो, कई सारे लोग वो किस लिए जी रहे हैं ये ही नहीं पता। आजकल की युवा पीढ़ी तो दशा में है। युवा पीढ़ी आजकल कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, जीने का मतलब क्या है, यह तक नहीं पता। अपनी जिंदगी सिर्फ एक परछाई की तरह व्यर्थ कर रहे हैं। एक परछाई जिस तरह से अपने हमारे पीछे आता है लेकिन उसका कोई प्रयोग नहीं, उसी तरह से एक इंसान, एक युवा पीढ़ी भी अपनी जिंदगी उसी तरह से बिता रहा है। क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्या खुदा ने आपको जीवन नहीं दिया? क्या खुदा आपके लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी खुदा तुझे बुला रहा है? खुदा से दूर मत जाइए। खुदा तुझे बहुत प्यार कर रहा है, वो तुम्हें बहुत प्यार कर रहा है। खुदा के करीब आ जाइए। अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए, अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। अगर एक बार आप मर जाओ तो आपको देखने वाला कोई भी नहीं रहेगा। आपके अपने ही आपको देखने वाले नहीं रहेंगे। अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। यीशु मसीह को मान लीजिए। यीशु मसीह एक ऐसा खुदा है जो तुझे जीवन दान दे सकता है। यीशु मसीह एक ऐसा खुदा है जो तुझे नरक में जाने से बचा सकता है। यीशु मसीह एक ऐसा खुदा है जो तू कभी अपनी सोच में भी सोच नहीं सकता कि मैं किस खुदा से प्यार कर रहा हूँ। वो ऐसा खुदा है कि जो मांगे वो तुझे देगा, अगर तू उसके पास सही रहे, अगर तू उसके साथ सही चले, तो अगर उसके आज्ञाएं तो सही तरीके से फॉलो करे। क्या आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? नहीं। यीशु मसीह एक खुदा है, एक ही खुदा है जो तुझे बचा सकता है। आमीन।